नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, पामिस्ट्री या हस्तरेखा को लेकर समाज में कई भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास है, जिसको फैलने या फैलाने में तथाकथित जो इस विषय के जानकार हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो इस विषय की कम जानकारी को लेकर बहुत से अंधविश्वास फैलाते हैं। तमाम तरह के रत्नों को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, जो कि आम जनमानस की पहुंच के बाहर होता है। इस कारण से ज्योतिष में लोगों का विश्वास कम भी हो जाता है और इसको अंधविश्वास से जोड़ के भी लोग देखने लगते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक आम जनमानस में ज्योतिष की साधारण जानकारी, जो बेसिक जानकारी है, वो समझ में आए तो काफ़ी हद तक के अंधविश्वास और भ्रांतियाँ जो है तो दूर हो सकती हैं। इसकी बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है बहुत, क्योंकि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ हिंदू धर्म सनातन धर्म है और ये हिंदू धर्म से संबंधित ही है ज्योतिष विज्ञान। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक विज्ञान है, ये एक भाषा है जो कि समझने की ज़रूरत है। तो अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये एक साधारण हाथ जैसा कि सभी का होता ही है। शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो सबसे छोटी उंगली है, कनिष्ठा उंगली, जिसको बुध की उंगली भी कहते हैं, ये कनिष्ठा उंगली इंसान के बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य की कारक होती है। ये उंगली की लंबाई मायने रखती है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। छोटी होने पे इसका फल जो रहता है तो विपरीत होता है। उसके बाजू वाली अनामिका उंगली, इसे सूर्य की उंगली कहते हैं। उसके बाद सबसे बीच वाली मध्यमा उंगली, इसको शनि की उंगली कहा जाता है, सैटर्न फिंगर इंग्लिश में। और उसके बाद वाली जुपिटर फिंगर, गुरु की उंगली कहा जाता है। और अंगूठा तो अंगूठा ही है, शुक्र ग्रह से संबंधित होता है। शुक्र का कारक है अंगूठा। प्राण शक्ति रहती है अंगूठे में, ज्योतिष की भाषा में। ऐसा कहते हैं कि जब इंसान मरणासन्न अवस्था में होता है तो सबसे पहला उसका अंगूठा बिल्कुल निस्तेज होकर हथेली के अंदर के भाग में आ जाता है। प्राण शक्ति का कारक होता है अंगूठा पूरे शरीर में। ये सब उंगलियों के अलावा इनमें पोर भी होते हैं सभी उंगलियों में, जो कि आप सब भी जानते हैं। आप अपनी अगर हथेली पे ध्यान दोगे तो हर हथेली पे 3 पोर रहते हैं। सभी हथेली पे 3 पोर रहते हैं, ना 2 रहेंगे, ना 1 रहेगा, ना 4। सभी की हथेली पे 3 पोर रहते हैं। ये पोर, जो ऊपर का पोर रहता है सभी उंगलियों का, ये आध्यात्मिक पोर होता है, पूजा पाठ से संबंधित। बीच वाला व्यवहारिक पोर रहता है, आदमी की आदतों को बताता है, वो आम जनजीवन में वो कैसा होगा उसके पोरों को देखकर अंदाज़ा लगाया सकता है, काफ़ी कुछ लगाया जा सकता है। और सबसे नीचे वाला पोर जो रहता है वो भौतिक सुख सुविधाओं का पोर होता है। इनमें अगर ऐसी खड़ी लाइनें हैं सभी पोर में तो ये टावर का काम करती है, संबंधित ग्रह में ऊर्जा पहुंचाने का टावर का काम करती है। किसी किसी व्यक्ति के हाथ में खड़ी होती है तो किसी किसी की इसमें ऐसी आड़ी भी लाइनें होती हैं।
आड़ी लाइनें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ये संबंधित पर्वतों के गुण को कम करने का काम और नकारात्मकता बढ़ाने का काम करती हैं। और अब पर्वतों के बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कनिष्ठा उंगली के नीचे वाला जो भाग होता है ये बुध पर्वत का भाग होता है और अनामिका उंगली के नीचे वाला भाग सूर्य पर्वत कहलाया जाता है। बीच वाली उंगली सैटर्न फिंगर, शनि की उंगली, इसके नीचे का भाग शनि पर्वत और जुपिटर माउंट जो होता है तो गुरु की उंगली के नीचे वाला भाग जुपिटर माउंट कहलाता है। इस तरह से अंगूठे के नीचे वाला जो भाग होता है ये शुक्र पर्वत कहलाता है। इसके लिए मैं आपको पहले प्रमुख भाग्य रेखा बना के दिखाता हूँ, तब समझ में आ जाएगा आपको। ये रेखा मैं मिटा देता हूँ। देखिए, सभी के हाथों में प्रमुख रेखाएं करीब करीब इस तरह से रहती हैं। ये हृदय रेखा बुध पर्वत से निकल के किसी की शनि पर्वत पे भी जाती है, किसी की गुरु पर्वत पे भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एंड जरूर होता है। मस्तिष्क रेखा तो साधारण तौर पे मंगल पर्वत से निकलकर बुध पर्वत या चंद्र पर्वत तक भी जा सकती है। अलग अलग व्यक्तित्व के हिसाब से लाइनें जाती हैं। और ये लाइफ लाइन जो कि मंगल क्षेत्र से निकलकर शुक्र पर्वत को घेरते हुए शुक्र पर्वत पर ही आके रुक जाती है। तो अब ये पर्वतों को समझाने के हिसाब से सही रहेगा। और जो भाग्य रेखा रहती है केतु पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक, भाग्य रेखा कई पर्वतों से निकलती है। साधारण तौर पे तो केतु से शनि तक ही जाती है। कभी कभी किसी की रेखा शुक्र पर्वत से निकलती है, किसी की चंद्र पर्वत से निकलती है, किसी की राहु पर्वत से निकलती है, किसी किसी के हाथ में रेखा नहीं भी होती है। ऐसा ही बहुत बार देखा गया है। साथ ही जहाँ हथेली ख़त्म होती है उसके बाद में जो कलाई का भाग शुरू होता है तो इसकी रेखाओं को मणिबंध रेखाएं कहते हैं। मणिबंध रेखाएं तन मन धन का कारक होती है। किसी के हाथ में एक होती है, किसी की दो होती है, किसी के तीन भी होती है। अब मैं आपको बाकी बचे पर्वतों को समझाने का प्रयास करूंगा। शुक्र पर्वत जो रहता है तो अंगूठे के नीचे वाले भाग में जो जीवन रेखा होती है उसके अंदर वाला भाग ये शुक्र पर्वत कहलाया जाता है। और मंगल पर्वत हमारे हाथों में दो होते हैं, अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल। अंगूठे के ऊपर वाला भाग अंदरूनी मंगल कहलाता है और इधर कनिष्ठा उंगली के और गुरु पर्वत के नीचे वाला भाग ये मंगल पर्वत। दो मंगल पर्वत होते हैं हाथों में, अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल, और उसके नीचे वाला भाग जो होता है ये चंद्र पर्वत कहलाता है। इस तरह से हमारे हाथों में पूरी 10 पर्वत रहते हैं और ये सभी 10 पर्वत ज्योतिष व्याख्या के हिसाब से बात किया जाए तो काफ़ी कठिन है वो, लेकिन आप एक साधारण तौर पे समझ लीजिए कि ये सभी पर्वत तन मन धन पर ही शुभ और अशुभ फल देते हैं। इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं है। ये बात अलग है कि सब अलग अलग के कारक होते हैं, लेकिन मिलजुल कर तन मन धन पर ही असर होता है। इनके पर्वतों के शुभ अशुभ परिणाम इन्हीं पर आधारित होते हैं। अब देखिए, इस विषय में बहुत से पूंगा पंडित या कमाई का साधन जिनका होता है बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैलाते हैं, कई तरह से लूट खसोट आम जनता की करते हैं। लेकिन इसकी अगर जानकारी हो तो इससे बचा भी जा सकता है। अब जैसे सभी जानते हैं भगवान से बढ़ के कुछ भी नहीं है।
भगवान ही सब ये ग्रहों को संचालित करते हैं। जितने भी ग्रह हैं ये सब भगवान ही चलाते हैं। वैसे भी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, उन्होंने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि उतरहि नर भव पारा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा कहना है कि अगर आपका कोई भी ग्रह आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, अशुभ परिणाम पर्वत या ग्रह तब देता है, अपन जैसे हथेली की बात कर रहे हैं तो पर्वत, जैसे कोई पर्वत बहुत दबा हुआ है, उसमें कोई नकारात्मक रेखा है, कोई द्वीप है, कोई चक्र है, तब वो अशुभ परिणाम देता है। और उसके अशुभ परिणाम को कम करने के लिए हम उससे संबंधित जो भी देवी या देवता हैं उनका ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान करना, ध्यान देना ये एक ही है। साधारण तौर पे लोग ध्यान को साधु संतों, महात्मा, ऋषि मुनि से जोड़ के देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान करने का एक ही मतलब है, संबंधित देवी देवता या मंत्र एक कोई साफ़ सुथरी जगह में या देव स्थान में जाके कुछ मिनट, 15-20 मिनट के लिए सिर्फ उसी विषय में सोचना ही ध्यान है। उसको ही ज्योतिष भाषा में ध्यान देना कहते हैं। तो मैं बताता हूँ, जैसे अगर बुध पर्वत में अपने कोई तकलीफ़ है, उभार अच्छा नहीं है, दबा हुआ है, कोई निगेटिव निशान है, बुध पर्वत के लिए गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा देवी की पूजा कर सकते हैं। अगर सूर्य पर्वत में कोई कमी है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और अगर शनि पर्वत में कोई दिक्कत है, शनि भगवान की पूजा करिए। गुरु में कोई समस्या है, संबंधित अपने गुरु की पूजा करिए। गुरु पर्वत मेन ब्रह्मा जी इसके कारक हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करिए। शुक्र ग्रह से संबंधित कोई दिक्कत है, लक्ष्मी माता की पूजा करिए। चंद्र पर्वत दबा हुआ है, कोई नकारात्मक निशान है, भोले भंडारी शंकर जी की पूजा करिए। और मंगल संबंधित कोई दिक्कत है तो हनुमान जी की पूजा करिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई रत्न, कोई पूजा पाठ, कोई टोने टुटकी, कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान सबकी सुनते हैं, उस भगवान के ऊपर ध्यान दो। संबंधित ग्रहों की नकारात्मकता, पर्वत की नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था ज्योतिष के बारे में तमाम तरह की भ्रांतियाँ दूर करने का। इसलिए आप बहुत ज़्यादा किसी ज्योतिषी पंडित के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो हस्तरेखाएँ रहती है, ये हर इंसान के कर्मों और परिस्थितियों के हिसाब से बदलते भी रहती हैं। अगर आप इसका अनुभव करना चाहते हैं तो आजकल तो सबके पास मोबाइल है। आप अपने दोनों हाथों का फ़ोटो खींच के रख लीजिए और 4, 6, 10 महीने के बाद अगर आप उसको मिला के अपने हाथों से देखेंगे, अगर आपको हस्तरेखाओं की जानकारी नहीं भी है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आपकी हाथों की रेखाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। हर आदमी का जो उल्टा हाथ होता है उसकी रेखाएं जीवन भर कभी नहीं बदलती, उल्टे हाथ की रेखाएं। और जो सीधे हाथ की रेखाएं होती है वो अपने कर्मों, सोच विचार और परिस्थिति के हिसाब से उनमें बदलाव संभव है, होता ही है। बहुत से पंडितों का, ज्योतिषों का ऐसा मानना है कि औरतों का उल्टा हाथ देखना चाहिए, आदमियों का सीधा हाथ देखना चाहिए। यह बात बहुत हद तक ठीक भी है, लेकिन आज इस ज़माने में जब लेडीज़, औरतें आदमियों से कंधा मिलाकर चलती हैं, बहुत सी नौकरी पेशा भी होती हैं, तो जब कोई लेडीज़ नौकरी पेशा हो जाती है तो उसका
सीधा हाथ ही देखना उचित रहता है, क्योंकि कर्म का कारक है हाथ, कर्म से संबंधित है, कर्म को देखना जरूरी है। प्रारब्ध तो आदमी के उल्टे हाथ में होता है, सीधे हाथ में कर्म होता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।